बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये बाज़ार से भी अच्छी बनेगी घर में। तो इसको मैंने किस तरह बनाया है इसको देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले आए हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 1 कप चने की दाल। ये देखें, ये 1 कप आपने ले लेनी है और 1 कप ही मेरे पास ये गंदम है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ है, दाल को भी और गंदम को भी। तो मैं क्या करूँगी कि इन दोनों चीज़ों को रात भर के लिए भिगो के रख दूँगी, सिर्फ इन 2 चीज़ों को, क्योंकि जो बाकी की दाल होती है ना वो आसानी से गल जाती है और ये 2 जो चीज़ें होती हैं ना इनको ज़रा टाइम लगता है। ये देखें, मैंने इसको भिगो के रख लिया हुआ था और अब ये बकाया की दाल है, मसूर की दाल है। ये 1 कप छोटा जो होता है ना, हाफ कप वो, और ये मूंगी की दाल है। ये हमने एक ही मिकदार में तीनों दालें ले ली हैं। ठीक है, और ये है मेरे पास माश की दाल, ये भी हाफ कप ही मैं ले रही हूँ। तो इन सारी दालों को मैंने अच्छे से जो है ना इसको साफ़ कर लिया था। तो अब मैं इसको वॉश करूँगी और साथ ही इसके साथ मैंने ये हाफ कप जो है ना ये चावल भी लिए थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी कप के बराबर मैंने चावल भी लिए थे, वो मैं दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से साफ़ करके धो लेना है और भिगो देना है। तो ये भी दालें मैंने अलग से भिगोई हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने अलग से भिगोई थी, इसलिए कि वो जल्दी नहीं भीगती हैं, रात भर भिगोई हैं और इनको मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा पहले भिगोया था। तो ये जो दालें हैं इनको मैंने अच्छे से धो के एक पतीले में डाल लिया है और साथ ही दूसरी दालें भी मिक्स कर दी हैं मैंने। और अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ देचकी तक पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लग जाता है दालों को गलने में। तो प्रेशर तो मैंने लगाया नहीं, तो इसीलिए मैंने ना इसमें ढेर सारा पानी डाला ताकि ये इजीली अच्छे से गल जाए दालें। और इसमें मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ही मिर्च का और 1 टेबलस्पून मैंने हुशक धनिया का और हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है। और ये है मेरे पास बीफ का गोश्त बोनलेस। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप जो है ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन। इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये गोश्त जिसको मैंने धो के रखा हुआ था, वो ऐड कर दें आप। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, यानी कि आपने इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है गोश्त की। ठीक है, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो ये है मेरे पास हलीम मसाला, ये भी मैंने होममेड तैयार किया हुआ है। हलीम मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली ऐड की है। 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने हलीम मसाले के ऐड किए हैं और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने दालों में भी मसाले ऐड किए हैं इसलिए थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। और ये तमाम मसाले डाल के आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब ये गोश्त गल जाएगा तो हमें ये ऑयल चाहिए। ऑयल जो है हम सेपरेट इसका निकाल लेंगे, वो एंड पे जब हलीम तैयार हो जाएगी ना तब हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा ऐड किया है। तो मैं पानी डाल के इसको रख दूँगी चूल्हे पर तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि गोश्त जो है ये अच्छे से गल जाए। तो आइए हम दालों को भी चेक कर लेते हैं। दालें हमारी अभी गली नहीं, इसको मैंने दरमियान में 2 से 3 दफ़ा हिला के चेक किया था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैं वो जो उसकी वीडियो नहीं बनाती, जो 2 से 3 दफ़ा मैं इसको चेक करती हूँ दरमियान में। तो ये देखिए दालें हमारी जो हैं ये पक रही हैं अभी। ठीक है, और ये जो है हमारी दालें जो हैं ये अच्छे से पक गई थी, तकरीबन इसको 1.5 घंटा लगा था पकने में। तो ये आपके सामने ही अच्छे से ये पक चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त भी जो है ये हमारा अच्छे से पक चुका है। ये देखें, गोश्त को भी मैंने 3 से 4 मरतबा जो है दरमियान में चेक किया था, उसकी वीडियो मैं नहीं बनाती। तो ये देखें आप, गोश्त अच्छे से पक चुका है। अब जो इसके ऊपर ऑयल है ये हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये हलीम में एंड पे इस्तेमाल होता है। तो सारा ऑयल जो है ये मैं इसमें से निकाल लूँगी
किसी चम्मच की मदद से या इसी तरह डोई की मदद से आपने निकाल लेना है। ये देखिए, अब मैं गोश्त आपको चेक करवा देती हूँ। गोश्त जो है हमारा अच्छे से गला हुआ होना चाहिए और इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। अब मैं इसको दाल में ऐड कर रही हूँ। तो आप यकीन करिए बहुत ही मज़ेदार हलीम तैयार होगी। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करके किसी घुटनी की मदद से या इलेक्ट्रिक मदानी है मेरे पास, मैंने उसके साथ इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था दाल को। और आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो आप उसके साथ इसको यानी कि ग्राइंड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही यमी हलीम ये तैयार हुई है, आपकी नज़रों के सामने ही है। आपको देखने में भी यमी लग रही होगी। और ये जो ऑयल मैंने उतारा था ना गोश्त के ऊपर से, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसको डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा बचा के रखा है, जब हम डिश आउट करेंगे फिर हम उसमें भी डालेंगे। तो ये अदरक के पीस हैं, ये मैंने इनको लंबाई में काटा हुआ अदरक के पीसों को, और हरा धनिया थोड़ा सा ऐड किया है, और गरम मसाला और काली मिर्च 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट हलीम में बहुत ही यानी कि यूनिक लगेगा, बहुत ही मज़े का लगेगा काली मिर्च और गरम मसाले का। और अगर आपने इसको और ज़्यादा चटपटा बनाना है तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें, ये तमाम मसाले जो आप ऐड कर सकते हैं जिस टाइम आपने खानी हो उस टाइम। तो आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। एक प्लेट लेंगे, उसमें ये हलीम ऐड करेंगे। तो हमारी रेशेदार हलीम जो बाज़ार वाली हलीम है बिल्कुल घर में उसी तरीके से तैयार हुई है। तो इसमें मैं वो ऑयल ऐड कर दूँगी जो बचा के रखा हुआ था मैंने। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक के पीसेस जो लंबाई में काटे हुए हैं, और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा प्याज तो मैंने आपको बताना ही भूल गई, जो फ्राई प्याज था वो भी आपने इसमें ऐड करना है। और ये लेमन है, ये ऐड कर दें। और वो मैं बताना आपको भूल गई थी, जब हमने तमाम गोश्त वगैरह डाला था तो उस टाइम मैंने प्याज भी ऐड की हुई थी, जो तली हुई प्याज थी वो ऐड की थी। तो एंड पे भी आपने ये ऐड कर देनी है, यानी कि जिस टाइम आपने ये हलीम खानी होगी ना उस टाइम आपने ये तमाम मसाले ऐड करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की जो रेसिपी है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।